बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर जिस तरह फोकस किया, उसका नतीजा रहा कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। 2017 के बाद से मोदी 47 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। चुनाव के पहले भी उन्होंने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 3 बड़ी रैलियां की। इसके बाद इलेक्शन कैंपेन के लिए गए। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हर 15 दिन में कोई ना कोई सेंट्रल मिनिस्टर जरूर जाता है। मोदी सरकार ने इन राज्यों के लिए बजट बढ़ाया है। यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार की वजह से उन्हें लगातार जीत मिल रही है। ये होली से पहले ही आप लोगों ने होली खेलनी शुरू खेल तो दिया, हम लोग तो आगे है इसीलिए तो कर लिया। सारा रात भर के खेलेंगे आज। गाना होगा, खाना होगा, मस्ती होगा, सब चलेगा। हम लोग तो कल से ही कर लिया। मोदी है तो मुमकिन है। हम इतना एक्साइटेड है कि मोदी जी 5 वर्ष के लिए हमारा त्रिपुरा प्रतिष्ठा हो गया है। हम बहुत ही खुश है। दूसरी बार त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आई हुआ है। 25 वर्ष का जो झूठ था ना, कांग्रेस और सीपीएम था हम लोगों का विरोधी, वो लोग झूठ करके की मतलब 2 तबड़ पार्टी झूठ करके भी हम लोगों को हरा नहीं सका है। उस विश्वास के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग काम ऐसा करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो जेपी नड्डा जी है उन्होंने बोला था जो हम करते हैं वो हम करते हैं, और जो हम नहीं कहते हैं वो भी हम करते हैं। मैम ने चुनाव में मेहनत की, अब डांस में भी उतनी मेहनत की है। आज का लग रहा है मेहनत का फल मिल रहा है आपको कार्यकर्ताओं? जरूर। पहले मैं सारे राज्यवासी को शुभेच्छा और कांग्रेचुलेशन जनाती हूँ, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट फिर प्रत्यावर्तन किया है। तो प्रत्यावर्तन ऐसे विरोधी से आना बहुत इजी है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो काम करती है उसके बाद जो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट बना बहुत कठिन काम है, क्योंकि आप लोगों के लिए काम करना पड़ता है। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत का उत्साह आपने देखा। अब मैं आपको नागालैंड का हाल बताता हूं। यहां बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को मेजॉरिटी मिली है। नागालैंड में बीजेपी को 12 जबकि एनडीपीपी को 25 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एनडीए की सहयोगी रामदास अठावले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई को यहां 2 सीटें मिली हैं। इस तरह 60 मेंबर वाली असेंबली में बीजेपी, एनडीपीपी और आरपीआई को मिलाकर 39 एमएलए हो गए हैं। और यहां नेफ्यू रियो एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी नागालैंड में 7 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस नागालैंड में इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। त्रिपुरा और नागालैंड में पिक्चर साफ है, क्लियर है, लेकिन मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई है। 60 सीटों वाली असेंबली में 59 सीटों पर चुनाव हुए और 59 में से एनपीपी को 25 और बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं। चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा ने चुनाव नतीजे आने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह को फोन करके सपोर्ट मांगा। बीजेपी एनपीपी के साथ है। इस तरह 28 सीटें तो इन दोनों की हो गई, जो बहुमत के लिए जरूरी 30 सीटों से 2 कम है। लेकिन 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं और इसके अलावा कुछ छोटी और लोकल पार्टियों के विधायक भी हैं। इसलिए यह लगभग तय है कि एक बार फिर कोनराड संगमा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मेघालय में भी कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिल पाई, जबकि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के पास मेघालय में 21 सीटें थी। कांग्रेस को 16 सीटों का नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तृणमूल कांग्रेस ने। ममता बनर्जी की पार्टी ने मेघालय में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार ममता की पार्टी को मेघालय में 5 सीटें मिली हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मिली जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी रणनीति का नतीजा है। मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2003 में एक बार अरुणाचल में कुछ वक्त के लिए बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद पूर्वोत्तर में बीजेपी का ज्यादा वजूद दिखाई नहीं देता था। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर काफी फोकस किया। नॉर्थ ईस्ट को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। नतीजा यह हुआ कि पहले पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में बीजेपी की सरकार बनी, फिर असम में बीजेपी दोबारा जीती। अब त्रिपुरा में भी बीजेपी ने दोबारा जीत दर्ज की है। इस वक्त नॉर्थ ईस्ट के 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं और यह बड़ी बात है।
कुछ लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मिला दें तो भी किसी बड़े राज्य का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए पूर्वोत्तर में जीत और सरकार बनाने से कोई खास राजनीतिक फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है फायदा होगा। एक तो बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी की छवि से बाहर निकलेगी, और दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर अगले लोकसभा चुनाव में किसी दूसरे राज्य में बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो इसकी भरपाई नॉर्थ ईस्ट से हो जाएगी। इसलिए त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी की जीत के बड़े मायने हैं। लेकिन सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी जबरदस्त पकड़ रखने वाली कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? तीनों राज्यों में कांग्रेस का सफाया क्यों हुआ? त्रिपुरा में तो कांग्रेस ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपने परंपरागत सियासी दुश्मन अलग विचारधारा के लेफ्ट फ्रंट से हाथ में लाया, लेकिन फिर भी कांग्रेस की लुटिया डूब गई। त्रिपुरा इंडिजिनस रीजनल प्रोग्रेसिव अलायंस यानी टिपरा कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। प्रद्योत देव बर्मन राजघराने से हैं, खानदानी कांग्रेसी हैं। प्रद्योत की मां बिभू कुमारी कांग्रेस से 3 बार एमएलए रही, कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर रही। प्रद्योत के पिता किरीट विक्रम देव बर्मन कांग्रेस के टिकट पर 3 बार सांसद रहे। प्रद्योत खुद भी त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। प्रद्योत एनआरसी के पक्ष में थे। उनका कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण त्रिपुरा में यहां के मूल निवासी आदिवासी माइनॉरिटी में आ रहे हैं, इसलिए एनआरसी जरूरी है। प्रद्योत ने 2020 में कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई। प्रद्योत देव बर्मन ने आदिवासियों के लिए काम किया। उन्होंने त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए अलग टिपरा लैंड का राज्य मांगा। त्रिपुरा में 20 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। प्रद्योत देव बर्मन की पार्टी ने कुल 42 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। जीत के बाद प्रद्योत देव बर्मन ने कहा कि गांधी परिवार की नीयत तो अच्छी है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जिन्हें जमीनी राजनीति की समझ नहीं है, और जब तक गांधी परिवार खुद जमीन पर नहीं उतरेगा तब तक बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन है। कोई अपना घर अपने मन से नहीं छोड़ता है, कभी कभी उनको बेइज्जत करके भी निकाला जाता है। आज मुझे भी खराब लगता है, लेकिन जिस पार्टी से मैं निकला हूं, जिस पार्टी में मेरे माँ जी थे, मेरे पिताजी थे, आज वो पार्टी सिर्फ 3 सीट है उनका त्रिपुरा में और मेरा 13 सीट है। तो कांग्रेस को भी अपने घर के अंदर देखकर झांककर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कोई अपने मन मर्जी से अपना घर को छोड़ के नहीं जाता है, कभी कभी उनको बेइज्जत करके भी निकाला जाता है। गांधी परिवार बहुत अच्छा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, दे आर वेरी नाइस पीपल। लेकिन जो उनका विरोध कर रहा है आज बीजेपी, जो विपक्ष है या जो रूलिंग में है, वो एक इलेक्शन विनिंग मशीन है। और अगर आपको बीजेपी से टक्कर लेना है तो आपको भी जमीन में आकर काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, जो गांधी के इर्द गिर्द हैं, गांधी परिवार के, वो ग्राउंड में आकर फाइट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आमने सामने हैं। इसी के लिए उनको अच्छा और राइट फीडबैक नहीं मिल रहा है। और अगर राहुल गांधी को राइट फीडबैक चाहिए तो उनको ये सब लोगों को दूर करके खुद जमीन में आकर पॉलिटिक्स करना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड का पॉलिटिक्स है बीजेपी के खिलाफ या टक्कर में, और जो कांग्रेस पॉलिटिक्स करती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो भारत जोड़ो यात्रा है, बहुत अच्छी यात्रा थी। इसमें राहुल गांधी का इमेज मेकओवर हुआ है, लेकिन पार्टी का मेकओवर और इमेज मेकओवर में बहुत फर्क होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक यात्रा करके पार्टी का मेकओवर कर सकते हैं। अगर आज राहुल गांधी को बीजेपी से फाइट करना है तो उनको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी एक मशीन है और राहुल गांधी बहुत शरीफ अच्छे इंसान हैं, लेकिन बीजेपी से फाइट करने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, एक पूरा टीम चाहिए। वो टीम उनके साथ आज नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।